परंतु यहाँ श्रावकों के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है। मेरा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर कंट्रोवर्सी करना मेरा भाव नहीं है कि सर यहाँ एक केवियट है, आई मीन केवियट मतलब कंडीशन है कि केवल रत्नत्रय के धारकों की भक्ति। अभी केवल रत्नत्रय के धारक हैं, वो श्रावक कैसे डिसाइड कर? बहुत सरलता और बहुत सहजता से ये निर्धार होता है। इसमें बहुत विशिष्ट बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सच्चे देव को पहचानना, सच्चे गुरु को पहचानना, सच्चे शास्त्र को पहचानना, ये कोई बहुत श्रम साध्य काम नहीं है। हाँ, एकदम ही किसी ने आंख में पट्टी बांध रखी हो तो श्रम साध्य हो सकता है, अन्यथा ये बहुत सरल काम है। शास्त्रों में जब अपन ने ये ग्रंथ प्रारंभ किया था, फिर वापस अपन को वहीं जाना पड़ेगा। और प्रारंभ में जब बात की थी कि सम्यक दर्शन किसको कहना, तो कहा था श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो वहां सारी चर्चाएं अपन ने करी कि इनको। दूसरा मुद्दा जो एक खास उत्पन्न होता है वो ये होता है, समझो अपन सम्यक दृष्टियों की बात करें या मुनिराजों की बात करें, तो उसमें एक बारीक बात ये है कि हम जिसे सम्यक दृष्टि मान रहे हैं वो सम्यक दृष्टि है या नहीं है। पात्र की बात चल रही है तो वो अनिवार्य शर्त है उसकी। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो फिर वो हमारे पात्रों की कैटेगरी में भी नहीं आएगा। उत्तम मध्यम जगन आगे बहुत विस्तार से चर्चा चलने वाली है। तो एक बुनियादी बात तो ये है, मैं आपको बहुत सरल करके, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, वो याद रखने जैसा है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, एक व्यक्ति आया मेरे पास, उसने कहा कि पंडित साहब नागपुर में कितने सम्यक दृष्टि रहते हैं। उसकी ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसकी भावना थी कि हम उसे बताएं कि नागपुर में कितने सम्यक दृष्टि हैं। तो मैंने कहा कि मैं बता तो दूंगा कितने सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि मैं तो नागपुर में रहता हूँ, मुझे पता है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुमको काम क्या है, प्रयोजन क्या है, तुम्हारी मतलब क्या करोगे जान के सम्यक दृष्टियों का। तो उसने कहा नहीं, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है पात्रों को ही दान करना चाहिए, पात्रों की ही सेवा करना चाहिए, तो मुझे भोजन कराने की तीव्र भावना है, आहार कराने की भावना है, और मैं सम्यक दृष्टि जगन्य पात्र, उससे नीचे तो किसको कराऊं, तो मैं सम्यक दृष्टियों को ढूंढ रहा हूं। तो मैंने कम से कम 60 लोगों का नाम लिखा दिया उसमें। क्या मतलब, क्योंकि तुमको जिस टाइप का प्रयोजन है ना, उस टाइप के लिए ये सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। तुम्हारा प्रयोजन आहार कराना है और आहार कराना चरणान योग का कार्य है, तो सम्यक दर्शन भी चरणान योग का ही देखा जाएगा। जो देवसास गुरु की सेवा करते हैं, जिसके मध्य मास मधु आदि का त्याग है, जिसके जीवन में सदाचार है, सत्य व्यसन नहीं है, आप समझ गए, तो वो सम्यक दृष्टि है चरणान योग की दृष्टि से। यद्यपि हो सकता है उसके दर्शन मोह की प्रकृति की सत्ता हो, करणान योग की दृष्टि से वो सम्यक दृष्टि ना हुआ हो, तो भी तुम्हारे आहार का प्रयोजन है और उसके ग्रहित मिथ्यात्व नहीं पाया जाता है, वह कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की शरण में नहीं जाता है, वो हमारे लिए सम्यक दृष्टि है। फिर दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति आया, बोले हमको जानना है नागपुर में कितने सम्यक दृष्टि हैं। तो मैंने कहा काम बताओ। नहीं, वो जो मैं तत्व समझना है, मुझे जिनवाणी पढ़नी है, मुझे अर्थ जानने हैं। तो फिर मैंने 3-4 नाम बताए कि भैया हमारे यहाँ इन 3-4 लोगों को जिनवाणी समझती है, ये जिनवाणी पढ़ते सुनते रहते हैं, आप इनसे जिनवाणी पढ़ सकते हैं। आप समझ ना, प्रयोजन के अनुसार अभी 60 सम्यक दृष्टि थे, और जैसे ही उसने अपना प्रयोजन बदला तो 3-4 सम्यक दृष्टि बचे। अब हम उसको नहीं कह सकते तुम किसी के पास भी जाके समझ के आ जाओ। फिर हमने उसको सिर्फ वो नाम बताए जिनकी तत्व के ऊपर अभ्यास है, पकड़ है, समझ है, युक्तियों से वो प्रूव कर सकते हैं बात को, तो सम्यक दृष्टि 3 रह गए। फिर कोई तीसरा आ गया कि सम्यक दृष्टि बताओ, वो करण लब्धि जिसको उपलब्ध हुई हो। तो हमने कहा भैया तू केवल ज्ञानी के पास जा, हमारी ताकत नहीं है कि हम ऐसे सम्यक दृष्टियों को घोषणा कर सके। आप समझ गए। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जिस टाइप का कार्य है उस टाइप का ही सम्यक दर्शन देखते हैं। तो चूंकि आहार दान चरणान योग का है, तो हम सम्यक दर्शन भी रत्नत्रय भी चरणान योग के ही देखेंगे।
यदि उनके बाहर में किसी प्रकार का दोष नहीं है तो हमारे लिए वे पात्र हैं। और यदि बाहर से ही दोष दिख रहे हैं, आप समझे ना, बाहर से ही दोष है, फोन पकड़ के अब कोई ऑर्डर दे रहे हैं कि 3 ट्रक रेती डलवा दो, हाँ निर्माण कार्य चालू है मंदिर का, तो फिर अपनी बात खत्म हो जाती है। लेकिन बाहर से यदि कोई दोष नहीं दिख रहे हैं, जो सर्वशास्त्र इसमें एक मत है कि 28 मूल गुणों का पालन है, तो फिर हमें बहुत भीतर घुसने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? हम भीतर घुस भी नहीं सकते हैं, हम भावों को नहीं पकड़ सकते, भावलिंग हमारी पकड़ में नहीं आता है, हम तो द्रव्यलिंग से ही काम चलाते हैं। पूज्यपना और अपूज्यपना द्रव्यलिंग का ही काम है, द्रव्यलिंग मतलब बाहर से ही होता है। इसलिए जहां तहां जिस प्रकार से जैसा प्रयोजन हो वैसे पात्र का निर्णय करना होगा। मतलब बहुत स्थूल प्रकरण है तो इसमें स्थूलतया ही निर्णय करना होगा। इसमें बहुत सूक्ष्मता में जाके अरे बोले वो तुमने विपिन जी को भोजन करा दिया और विपिन जी सम्यक दृष्टि थोड़ी है, उनको जरूरी गारंटी है। अरे भाई साहब, भोजन के लायक तो सम्यक दृष्टि है, आप समझे ना। इसलिए आप भोजन में प्रमाद मत करो, उसके लिए मत सोचो कराएं कि नहीं कराएं, रोज कराओ। अब लेकिन चक्कर ये है कि कराने के लिए फिर वैसा करना ही पड़ेगा। कम से कम एक दिन तो आपको, अगर वो आपके घर आएंगे तो फिर आपको अवक्ष भक्षण ढक के रखना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़ी होती है। वो सब फिर आपकी बीमारी है। हम तो इतना कहना चाह रहे हैं, हमने छोटी छोटी चीजों में भी विशिष्ट थर्मामीटर डाल करके वो छोटी क्रियाएं भी ठप पड़ गई हैं। अब कोई किसी को कौन कराए क्या करे, इसलिए श्रावकाचारों से वो अभ्यास जरूरी है, हमारी रूटीन प्रैक्टिस ना छूटे। क्योंकि ये अगर ये सदाचार में जीवन ही छूट गया, यदि हमारा सद्धर्मात्माओं से संगति ही छूट गई, तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? हम तो बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए, धर्महीन हो जाएंगे। इसलिए इसका मैं समझता हूँ इसमें सार आना चाहिए, उत्तर आना चाहिए। का बहुत सरल और सटीक आंसर था। और इस बात के लिए मतलब ये आंसर मेरा नहीं है, ये आंसर टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है। मैं शब्दों को दोहराऊं जो शास्त्रों में लिखे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि तो आप बन जाते हैं तुम मन से कैसे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रयोजन चूंकि चरणानियोग का है आहार आदि में, इसलिए सम्यक दर्शन आदि भी चरणानियोग का ही देखना। बहुत अच्छा।